हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की सीयूईटी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। मेन क्वेरीज जो थी लगभग सबकी होंगी ये कि हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीयूईटी के एग्ज़ाम्स देने होंगे। एग्ज़ाम्स देने के बाद फिर आपके मार्क्स और आपके जो डिस्टेंस है, आपके घर और बीएचयू का डिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है हॉस्टल लेने के लिए। 80% मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है और जो 20% वेटेज है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है 300 में से 200 मार्क्स आया और मार्क्स के बाद 20% वेटेज होते हैं और डिस्टेंस को दिए जाते हैं, तो 250 के लगभग समझ लो। 250 मेरा डिस्टेंस हुआ। अगर किसी और का 300 डिस्टेंस है और उसने 200 से भी ज़्यादा मार्क्स लाया तो प्रेफरेंस उसको मिलेगा। इस बेसिस पे होता है 80% वेटेज आपके मार्क्स पे और 20% वेटेज आपके डिस्टेंस पे। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। और हाँ, फर्स्ट थिंग कि जब आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो उसी टाइम आप लोग को हॉस्टल्स पे टिक कर देनी है कि हाँ, हमें हॉस्टल्स लेनी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है, आपको हॉस्टल लेनी है या नहीं लेनी है। और बनारस के स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स नहीं मिल पाते हैं। लाइक आप अगर मिर्ज़ापुर या फिर मुगलसराय बनारस के रहने वाले हो तो आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आए हुए हो। वन थिंग ये क्लियर हो गया। और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये सबसे पहले बात। लाइक नॉर्थ ईस्ट वालों को सबको हॉस्टल मिलेंगे, जम्मू कश्मीर को, साउथ में रहने वालों को और इधर राजस्थान वगैरह वाले को सबको हॉस्टल्स मिलेंगे। पर डिपेंड उस पर भी कर रहा है कि सीट्स कितनी है। लाइक अगर आपके क्लास में लाइक हमारे ज्योग्राफी में त्रिवेणी के लिए जो मेन कैंपस की बात कर रही हूँ, त्रिवेणी में 6 सीट्स थे गर्ल्स के लिए। तो उनमें से 3 या 4 जनरल को मिले, फिर 1 एसटी को मिले, 1 एससी को मिले और ओबीसी और जनरल एक ही में शायद थे। तो 6 सीट ऐसे क्लियर हो गई। और बॉयज़ के लिए रहती है, मतलब आप लोग देखना तो कंपेयर टू गर्ल्स बॉयज़ के ज़्यादा सीट्स रहते हैं हॉस्टल्स में। और अलग से आपके जैसे बिरला हो गया, बिरला के बाद एलबीएस हो गया, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के लिए। और यहाँ बॉयज़ ऐसे कर सकते हैं कि बाद में एक दूसरे के साथ रहना एडजस्ट कर लेते हैं वो लोग, पर गर्ल्स में वैसा नहीं होता है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस आपको त्रिवेणी या फिर कोई मतलब जो चीप रेट के हैं वो हॉस्टल्स नहीं मिल पाते तो आप लोग न्यू पीजी में अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैंने न्यू पीजी में अप्लाई किया था क्योंकि मेरे को त्रिवेणी नहीं मिल पाई। बहुतों के कमेंट्स जो है एक जैसे थे, तो मैंने सोचा कि जितने भी कमेंट्स है मतलब जो थोड़े ऑथेंटिक है क्वेश्चंस, उन सब का आंसर देने की कोशिश करूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। जितने भी कमेंट्स होंगे मैं साइड में शो करते हुए जाऊँगा। फर्स्ट कमेंट था कि हॉस्टल गर्ल के कितने मार्क्स पर हॉस्टल मिले, ये रिव्यू बनाई। इसमें मैं बोलूँगी कि सारे डिपार्टमेंट के डिफ़र करते हैं। लाइक यूजी के मार्क्स अलग होते हैं, पीजी के मार्क्स अलग होते हैं। टोटल मार्क्स की बात कर रही हूँ तो ऑन द बेसिस कि आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखो और कट ऑफ देख करके देखो कि मतलब अगर कट ऑफ के आसपास हो और आपके डिस्टेंस है तो फिर ऑब्वियसली आपको मिलेंगे। लेकिन यूजी में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना हॉस्टल के लिए मैं बोलूँगी ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीजी में लाइक मास्टर्स में मिल जाते हैं हॉस्टल, पर यूजी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप बाहर में भी हॉस्टल्स या पीजी देख सकते हो। लाइक लंका में, हैदराबाद गेट में चीपली मिल जाते हैं इंक्लूडिंग फूड। लाइक 5500 तक आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे या पीजीज मिल जाएंगे जिसमें खाना इंक्लूड रहता है। और जो है एमए ज्योग्राफी हॉस्टल फ़ी एंड मेस चार्ज। ओके, एमए ज्योग्राफी के लिए हमारे में एमएससी भी होता है और एमए भी होता है ज्योग्राफी का। लाइक साइंस में भी इंक्लूड होता है ज्योग्राफी और आर्ट्स में भी इंक्लूड होता है। तो आर्ट्स वाले बच्चे के लिए त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, मैं बता दूँ त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स है, उसी के अंदर आपको बहुत सारे हॉस्टल्स मिलेंगे। लाइक सरस्वती, गंगा, यमुना वगैरह वगैरह, गोदावरी, ये सब मिलेंगे। तो एमए के लिए, एमए ज्योग्राफी के लिए हमारी थी गोदावरी, 6 सीट्स रहती है मास्टर्स के लिए। और साइंस वाली गर्ल्स के लिए वो अलग हॉस्टल्स है। मेस चार्ज जो है
35 to 4,000 समझ लो आप लोग, और उसमें भी 5 डेज़ की ऑफ रहती है, 5 डेज़। दीदी एग्रीकल्चर गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक प्लीज़। ओके ठीक है, मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि सारे हॉस्टल्स में तो अलाउ है नहीं, पर ट्राई करूँगी ब्लॉग बनाने की उसकी। कैन यू टिप हॉस्टल फॉर BSc फिज़िक्स गर्ल्स हॉस्टल? लगभग सारी हॉस्टल्स एक जैसी होती है, लाइक न्यू PG और जो ओल्ड हॉस्टल्स है वो थोड़ा डिफ़र कर जाता है। न्यू PG गर्ल्स हॉस्टल जो है वो थोड़ा मतलब रिसेंटली ही बना है, आप लोग सब 2021 में बना है, तो वो वेल फर्निश्ड है, वो सही है। पर ओल्ड हॉस्टल्स जितनी भी है, साइंस की हो चाहे आर्ट्स की हो, सारी एक जैसी है। तो जैसा मैंने त्रिवेणी का एक ब्लॉग बना रखा था, तो वैसे ही सारी हॉस्टल्स है, फिज़िक्स के भी, जोग्राफी की भी, बॉटनी की भी, जूलॉजी की भी, सारी। एंड आई गेट सिंगल सीटर रूम इन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट? हाँ, आप लोग लाइक मैंने डबल बेड का 10,000 पर सेमेस्टर दे रखा था, तो आप लोग को 16,000 देना होगा पर सेमेस्टर अगर आप लोग सिंगल बेड चाहते हो। लेकिन ओल्ड हॉस्टल्स में ये अलाउड नहीं है, और अगर अलाउ करते भी है तो ज़्यादा चार्ज लेंगे। लाइक न्यू PG में तो ऐसा रूल था कि अगर रूम्स अवेलेबल है तभी, और 16,000 आपको देने पड़ेंगे पर सेमेस्टर। हाईली हॉस्टल कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे मिलता है? मैंने पहले ही बता रखा था, हॉस्टल्स जो है अगर आप लोग बनारस के आसपास के हो तो आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग का डिस्टेंस बनारस से बाहर है और आपका लाइक 300 या 200 के लगभग भी है, और मार्क्स आपके बहुत अच्छे लाइक कट ऑफ या फिर टॉप लेवल पे आप आते हो, आपके टॉप लेवल पे मार्क्स है, तो आपको मिल जाएगा। लाइक 700 का है पेपर और आपने 600 के लगभग लाया, तो ऑब्वियसली मिल जाएगा आपको। बस डिस्टेंस आपके बनारस से थोड़ा दूर होना चाहिए, मतलब अलग स्टेट होने चाहिए। आईडी मुझे MCA करना है, 160 आउट ऑफ 300 OBC मार्क्स है, क्या हॉस्टल मिलने का चांस है? MCA के बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट आपके मार्क्स यहाँ पे कम है तो शायद चांस कम है। दे प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन BSc जूलॉजी कट ऑफ हॉस्टल्स फूड कोर्स फी की तो मैं वही बात करूँगी ना ज़्यादा है नहीं। BHU के हॉस्टल्स और कोर्स फी बहुत कम होते हैं, तो आप नेग्लिजिबल ही समझ लो कि पर ईयर 3,000 to 5,000 चांस है। और कट ऑफ तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा BSc जूलॉजी के, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि हर डिपार्टमेंट के कट ऑफ मैं जाकर के चेक करूँ। आप लोग को वेबसाइट पे ऑब्वियसली दिख जाएंगे अगर आप लोग सर्च करोगे तो। अब किसी ने बोला है व्हेन टू अप्लाई के लिए भी आप लोग को नोटिफिकेशन चेक करती रहनी पड़ेगी BHU की। या नामी ने लिखा हुआ है डू एवरीवन गेट्स हॉस्टल? नहीं, सभी को तो नहीं मिलती है, मतलब एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल कॉलेज ज़रूर है, यूनिवर्सिटी ज़रूर है, पर सभी को नहीं मिल पाती है। डिपेंड करता है आपके मार्क्स और डिस्टेंस पे, जैसे मैंने पहले बोल रखा था। अनामिका ने बोला है दी MBBS स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी है क्या? हाँ, कंपलसरी तो है, पर आप पे डिपेंड करता है कि हॉस्टल सभी को मिलनी है MBBS में, आप पे डिपेंड करता है। MBBS वालों के लिए स्पेशल है कि उन सभी को हॉस्टल्स मिलते हैं, पर ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको हॉस्टल्स में रहनी है या नहीं रहनी है, पर हॉस्टल्स में रहना सही है। अंशिका ने लिखा है क्या फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलने पर सेकेंड ईयर में हॉस्टल मिलने का चांस रहता है? मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा, ये एक्सपीरियंस नहीं किया, पर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने हॉस्टल छोड़ा, लाइक किसी को खाना वहाँ का अच्छा नहीं लग रहा है, या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, या शेयरिंग में रहना पसंद नहीं है, तो बाहर प्रेफर करते हैं जाना, तो अगर वो सीट्स खाली रह जाती है तो आप सेकेंड ईयर में आप लोग अप्लाई कर सकते हो और रह सकते हो। इस तरीके से हो सकता है, पर ऐसे अलग से अप्लाई करके मेरे को नहीं लगता। एक कमेंट है मानसी की, मैं चंडीगढ़ से हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से, BCom करना है, इसमें अकाउंट्स GT और BST के पेपर के कितने मार्क्स लाने पर हॉस्टल और BHU मिलेगा? आई थिंक यू शुड चेक योर प्रीवियस ईयर
कट ऑफ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितने पर आपको हॉस्टल्स मिलेंगे या फिर BHU मिलेगा। रथा कश्यप ने लिखा है बेड नहीं मिलता क्या? बेड मिलती है, चेयर मिलती है, टेबल मिलती है, बेसिक जो होते हैं वो मिल जाती है, पर आपको गद्दे वगैरह खुद से लाने पड़ते हैं, पिलो, गद्दे एंड जो पर्सनल सामान। वॉइस नोट ने लिखा है दी हॉस्टल के लिए कब अप्लाई करना होता है, प्लीज़ मेक अ वीडियो। ओके, हॉस्टल के लिए आपको उसी टाइम अप्लाई करना होता है जब आप लोग फॉर्म भर रहे होते हो, और फ़ी सबमिशन के टाइम ही आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि हॉस्टल चाहिए या नहीं, तो आप लोग उसी टाइम यस कर दो। वैशाली ने पूछा है दी अभी PG कोर्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल में वैकेंसी है, अगर मार्क्स थोड़े ओके रहे तो चांसेस क्या रहते हैं एडमिशन का है। महानंदा पांडे ने लिखा है व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन फॉर BSc ज्योग्राफी एंड BA ज्योग्राफी इन BHU। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, और CUET एग्ज़ाम्स क्लियर करो तो फिर आपके एडमिशन हो जाएंगे, नॉर्मल है। हाँ, तो ये सभी कमेंट्स थे, तो सारे लगभग सिमिलर कमेंट्स ही है, तो मेन सब का आंसर्स यही है कि 20% वेटेज डिस्टेंस प्लस 80% वेटेज आपके मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है हॉस्टल्स लेने का। और न्यू PG के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है, जो कि आप 2 मंथ तक आपको वेट करना पड़ता है एडमिशन के बाद भी। और जो ओल्ड हॉस्टल्स है उसके लिए आपको 1 महीने का वेट करना पड़ता है, लाइक आपको बाहर में रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस लगता है, सब चीज़ में प्रोसेस लगता है, और गवर्नमेंट हॉस्टल्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जा कर के अगर ओल्ड हॉस्टल्स आपको नहीं मिलते हैं तब आप जा कर के न्यू PG में अप्लाई कर सकते हो। फीस जो है थोड़ा ज़्यादा है, लाइक पर सेमेस्टर आपको 10,000 देने पड़ेंगे। ओल्ड हॉस्टल्स के बिटवीन 3,000 to 5,000 तक में काम हो जाएगा, और अलग से आपका मेस चार्ज वही रहता है सारे में, चाहे न्यू PG की बात करो या फिर ओल्ड हॉस्टल्स की बात करो। और ओल्ड हॉस्टल्स यानी जो पहले से बनी हुई है, जो कि लाइक त्रिवेणी और कुंदन देवी। आई होप कि सभी को हॉस्टल्स मिल जाए, जो कि पॉसिबल तो नहीं है। अगर आपके मार्क्स और डिस्टेंस सही है तो आपको हॉस्टल्स ज़रूर मिलेंगे, और BHU अगर आपका ड्रीम है तो आपको ज़रूर मिलेगा। डोंट वरी, इस साल नहीं तो अगले साल। ओके, तब तक के लिए बाय।